नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मनोज फिल्मी पॉडकास्ट में। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन ने हाल ही में केबीसी के सेट पर एक ऐसा रहस्योद्घाटन किया था जिससे हॉट सीट पर बैठी एक डॉक्टर भी दंग रह गई थी। डॉक्टर ने जब अमिताभ बच्चन के हाथ में पल्स देखा तो उन्हें पल्स महसूस ही नहीं हुई। तब अमिताभ बच्चन ने इसके पीछे 43 साल पुराना वो खौफनाक सच बताया। पर सवाल ये है कि जब हाथ में पल्स महसूस ना हो तो खून हाथ तक कैसे सप्लाई होता है। इस बारे में फोर्टिस अस्पताल नोएडा में इमरजेंसी के डायरेक्टर डॉक्टर अनुराग अग्रवाल से बात की। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन ने अपने केबीसी के सेट पर ऐसे रहस्य का खुलासा किया जिसे जानकर आप सभी दंग रह जाएंगे। दरअसल केबीसी के एक एपिसोड में शहंशाह अमिताभ बच्चन के सामने हॉट सीट पर एक लेडी डॉक्टर बैठी थी। जब उन्होंने अमिताभ बच्चन के हाथ की नब्ज टटोली तो वो हक्का बक्का रह गई, क्योंकि उनके हाथ में पल्स महसूस ही नहीं हो रहा था। जब अमिताभ बच्चन मुस्कुराए और कहा कि देवी जी, इसके पीछे एक राज है। वास्तव में पल्स की ये कहानी 43 साल पुराने एक हादसे का वो खौफनाक सच है जिसने महानायक को अजूबा बना दिया था। उन्होंने उस घटना के बारे में बताया। बात 24 जुलाई 1982 की है। बेंगलोर में फिल्म कुली के सेट पर एक सीन में एक फाइट के दौरान पुनीत इस्सर का घूंसा अमिताभ बच्चन के पेट में लग गया था। बिग बी एक स्टील की मेज से जा टकराए थे जिससे उनके पेट की आंतें फट गई थी। पेट में लगी इस गंभीर चोट के बाद अमिताभ बच्चन को क्लिनिकली डेड घोषित कर दिया गया था। उन्हें बचाने के लिए कई आपातकालीन सर्जरी की गई। बिग बी ने खुद बताया था कि अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी कलाई से बार बार खून निकाला जाता था और कई चीरे लगाए जाते थे। इस प्रक्रिया में वहां की रेडियल आर्टरी यानी खून को उंगलियों के पोर पोर तक पहुंचाने वाली नली डैमेज हो गई, जिससे हाथ में पल्स महसूस होना बंद हो गया। यही कारण था कि जब एक डॉक्टर ने उनकी नब्ज टटोलने की कोशिश की तो वो भी दंग रह गई थी। इस विषय पर न्यूज 18 ने फोर्टिस अस्पताल नोएडा में इमरजेंसी के डॉक्टर अनुराग अग्रवाल से इसका विज्ञान जानने की कोशिश की कि अगर किसी के हाथ में रेडियल आर्टरी बंद हो जाए तो फिर उनकी उंगलियों में खून कैसे पहुंचेगा। डॉक्टर अनुराग ने बताया कि बिल्कुल ऐसा संभव है। उन्होंने कहा कि हाथ में खून की सप्लाई दो आर्टरीज करती हैं, रेडियल आर्टरी और अल्नर आर्टरी। ये दोनों आर्टरीज एक दूसरे से जुड़ी होती हैं और आगे जुड़कर एक आर्च बनाती हैं जो उंगलियों के पोर पोर तक पहुंच जाती है। इसी से खून और ऑक्सीजन वहां तक पहुंचती है। इसीलिए यदि आपस में जुड़ी आर्टरीज में से एक बंद भी हो जाए तो दूसरी आर्टरी काम करने लगती है और उसी से ब्लड सर्कुलेशन चलता रहता है। डॉक्टर अनुराग अग्रवाल ने बताया कि हमारा शरीर बहुत स्मार्ट है। जब एक नस बंद होती है तो कोलेटरल सर्कुलेशन शुरू हो जाता है, यानी हाथ की दूसरी नसें जैसे अल्नार आर्टरीज खून की सप्लाई का जिम्मा संभाल लेती हैं। लेकिन अगर किसी वजह से एक आर्टरीज में थक्का बन जाए, जैसे यदि चोट लग गई या बार बार वहां पर कैनुला लगाने के कारण ब्लड क्लॉट हो गया, तो ऐसी स्थिति में दूसरी अल्नर आर्टरीज काम करने लगती है और उसी से खून की सप्लाई होती रहती है। इसमें इंसान का हाथ बचा रहता है। अगर अमिताभ बच्चन की पल्स नहीं आ रही है तो हो सकता है कि रेडियल आर्टरीज में क्लॉट हो गया हो। हालांकि इसका सटीक कारण क्या है ये तो वो या फिर उनके डॉक्टर ही जानते होंगे, लेकिन इस तरह के केस में ऐसा हो सकता है कि जब रेडियल आर्टरीज काम ना करे तो इसकी जगह अल्नर आर्टरी ले ले, तब हाथ में पल्स का पता नहीं चलता है। डॉक्टर अनुराग अग्रवाल ने आगे कहा कि कुछ केस में रेडियल आर्टरीज और अल्नर आर्टरीज आपस में जुड़ी हुई नहीं होती हैं। उस केस में अगर एक आर्टरी बंद हो जाए और खून का सर्कुलर हाथ में कम होने लगेगा
इसके कारण हाथ काला भी पड़ सकता है। इस तरह के केस खतरनाक हो सकते हैं। हालांकि अगर मरीज को कुछ भी दिक्कत नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है कि अल्नर आर्टरीज अंदर से काम कर रही है, लेकिन हाथ सही से काम नहीं कर रहा है। हाथ में सुन्नपन है, हाथ ठंडा रहता है, तो इसमें हम लोग सिटी एंजियोग्राफी कराते हैं। फिर पता लगाते हैं कि असली वजह क्या है, फिर वैकल्पिक रास्ता अपनाते हैं। दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को टाटा बाय बाय, टेक केयर।